एकादशी आती है, 24 एकादशी का व्रत बड़े मन से श्रद्धा से करते हैं। यहाँ तक कि चक्रवर्ती सम्राट होने के साथ साथ भगवान का प्रसाद भी अपने हाथों से बनाते हैं। याद करो उस दृश्य को, जो चक्रवर्ती सम्राट हो, जिसके यहाँ पर हजारों लाखों नौकर नौकरानी चल रहे हो, वो ठाकुर जी की सेवा अपने हाथ से करता है। झाड़ू पोछा नित्य क्रियाक्रम की तो बात छोड़ो, यहाँ तक कि भोग लगेगा, उस भोग में जो टिक्कर बनाए जाएंगे, उस टिक्कर के लिए जो आवश्यकता होगी आटे की, वो आटे का इंतजाम गेहूं को ला करके धो करके साफ करके उसको चाकी में डालकर खुद पीसते हैं, चाकी चलाते हैं और चाकी में पीस करके टिक्कर भगवान को भोग लगा करके पा लेते हैं। और राजकाज चल रहा है घर में, लेकिन ठाकुर जी की सेवा किसी को नहीं दी है। कहीं कहीं हमको जाने को मिलता है कि घर में अगर कोई मंदिर है तो पुजारी को रख दिया जाता है, पैसे दे दिए जाते हैं, लो इतने पैसे तुम्हें दे दिए और हमारे घर की सेवा करो। लेकिन प्यारे, उन लोगों से मेरा हाथ जोड़ करके विनती है, वो सेवा का फल तुमको मिलने वाला नहीं। तुम 10,000 के 20,000 भी देते रहे ना, जब तक तुम अपने इस तन से सेवा नहीं करोगे तब तक तुमको फल मिलने वाला नहीं। फल तभी मिलेगा जब आप अपने स्वतः अपने शरीर से किसी की सेवा करोगे। लेकिन अम्बरीश महाराज अपने तन से भगवान की सेवा करते हैं, टिक्कर बनाते हैं, भोग लगाते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, साफ सफाई करते हैं। एक दिन क्या हुआ कि एकादशी का दिन था और एकादशी के दिन वाले दिन राजा ने व्रत रखा। ध्यान से सुनना सभी लोग, एकादशी का व्रत राजा ने रखा और सुबह को पता चला, कभी कभी क्या होता है कि एकादशी के बाद द्वादशी सूक्ष्म रूप में आती है, उसके बाद त्रयोदशी आ जाती है। जैसे एकादशी 2 दिन की हो तो बाद वाली एकादशी आप रखोगे तो सूक्ष्म द्वादशी आएगी, फिर त्रयोदशी लग जाएगी। लेकिन एकादशी व्रत का ये नियम है कि आपको पारण द्वादशी में ही करना है, त्रयोदशी में नहीं करना। अगर त्रयोदशी में त्रयोदशी लग गई तो आपको फिर व्रत रखना पड़ेगा। इसलिए द्वादशी के लिए स्नान करके सूर्य को अर्घ देके, तुलसी को अर्घ देके, गाय को कुछ देके, अगर घर में आपसे बड़ा कोई है, सास है, ससुर है, ननद है, मान भनेजा है, साधु संत है, ब्राह्मण कोई भी है घर में, उसको भोजन देके तब व्रत को खोला जाए। और प्रसाद बनने में देर है तो तुलसी का दल लगा के, गंगा जल डाल के, मिश्री को लेकर के, सूर्य को जल दे करके आप अपने व्रत को पारण कर सकते हो। इधर क्या हुआ कि दुर्वासा ऋषि आ गए राजा अम्बरीश के द्वार पर। अम्बरीश ने देखा, अरे महाराज संत जी आए हैं, बड़े खुश हो गए। कहने लगे, प्रभु हम तो आपसे बहुत प्रसन्न हैं, प्रसाद आज हमारे यहाँ तो एकादशी है। प्यारे, हमारे यहाँ एकादशी में कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करेगा ब्रज में। शायद कोई नास्तिक घर हो, क्योंकि कृष्ण भी मथुरा के ही थे और कंस भी मथुराई का था, तो कोई नास्तिक हो सकता है जो खा लेता हो। लेकिन एकादशी का नियम है कि किसी के घर भोजन नहीं बनेगा। यहाँ तक कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं तो आश्रम से बाहर भी जाती हूँ, 5 से 7 वर्ष के बच्चे, 5 वर्ष का बच्चा तो दूध पी के रहता ही है माँ का या गाय का, लेकिन 7, 8, 10 वर्ष के बच्चे भी नहीं खाते हैं अन्न। उस दिन फलाहार ले लेंगे, अगर नहीं रहा जाएगा बच्चे से तो कूटू के आटा के पकौड़ी बना लेंगे, दही ले लेंगे, आलू को उबाल लेंगे, लेकिन अन्न नहीं खाएंगे। ये क्या है? ये सत्संग का प्रभाव है। आप जैसी संगत करोगे आपके ऊपर वैसे ही रंगत चढ़ेगी। आप भजन मत करना और किसी पुजारी के साथ रहने लगना, आपको चंदन टीका करना खुद ही आ जाएगा। आप किसी शराबी कबाबी के साथ रहने लगना, करना मत, रहने लगना, एक दिन तुमको खुद ही नशा चढ़ा देगा।
तुम्हारे मन में भी लगेगा, देखें तो सही क्या स्वाद है, कैसे आ जाएगा मन में। क्यों? क्योंकि ये संगत का प्रभाव है। एक पानी की बूंद है, पानी की बूंद, ध्यान से सुनो। पानी की बूंद आकाश से जब गिरती है, अगर वो पानी की बूंद लोहे पे गिरती है और जला हुआ लोहा आग में तप रहा है तो जला के नष्ट कर देती है। और वही पानी की बूंद जब एक अमृत के बनने के लिए स्वाति नक्षत्र में समुद्र में जाके सीपी के शंख में गिरती है तो मोती बन जाता है। वही पानी की बूंद कमल के पुष्प पर गिरती है तो ओस बन जाती है। क्या है? पानी की बूंद एक ही है, लेकिन संगत का प्रभाव है। पानी की बूंद ने अग्नि का संग किया तो अग्नि ने जला के नष्ट कर दिया। पानी की बूंद ने शंख का संग किया तो शंख ने मोती बना दिया। पानी की बूंद एक ही है, लेकिन संग का प्रभाव है। मेरे कहने का भाव है, आप जैसे लोगों की संगत में रहोगे, आप पर रंगत एक ना एक दिन चढ़ ही जाएगी। उन बच्चों का दोष नहीं है, वो बच्चे 7, 8, 10 वर्ष के उस माहौल में रहते हैं जिनके माता पिता भाई बहन एकादशी में अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। तो बच्चों को पता है कि पाप लगेगा, तो कोई बच्चा अन्न को ग्रहण नहीं करता है। जब दुर्वासा ऋषि को पता चला कि राजा का आज एकादशी व्रत है और घर में कोई प्रसाद नहीं बनेगा, तो कहा कोई बात नहीं महाराज। दुर्वासा ऋषि कहने लगे, महाराज हमारा भी व्रत है एकादशी का। बोले अच्छा, फिर तो ठीक है, द्वादशी में जल्दी अपने लोग पारण करेंगे। सुबह हुआ, द्वादशी आई और द्वादशी वाले दिन क्या देखा कि सुबह सुबह द्वादशी लगने वाली है, उसके बाद त्रयोदशी आ जाएगी। द्वादशी कुछ क्षण की है और त्रयोदशी आने वाली है। राजा ने निमंत्रण कर दिया दुर्वासा ऋषि का कि प्रभु आपको प्रसाद पावा के तब मैं पाऊंगा। लेकिन दुर्वासा ऋषि, संत महात्माओं की कहानी आप लोग जानते हो। संत महात्माओं का लोटा सोटा बगल में होता है, जब तक अपना क्रियाक्रम करने लेंगे तब तक भोजन प्रसाद कुछ नहीं पाएंगे। अब दुर्वासा ऋषि ने स्नान किया, स्नान करके पता चला अरे प्रभु प्रसाद पालो। बोले अभी तो हम संध्या वंदन करेंगे। जब संध्या वंदन का कहा तो राजा ने क्या देखा कि त्रयोदशी लगने वाली है, तो हाथ में तुलसी जल लेकर के और पारण करने के लिए जैसे ही मुख में दिया कि दुर्वासा ऋषि सामने से आ गया। और दुर्वासा ऋषि ने देखा कि इस राजा ने मेरा निमंत्रण कर दिया और मुझे बिना पवाए ही पहले पा लिया। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और एकदम अपनी लठा से एक जटा उठाकर जमीन में पटका कि जमीन से कृत्या प्रकट हो गई और कही इस राजा को खा जाओ। इसने मुझे खवाए पहले ही खा लिया। कृत्या एकदम दौड़ी दौड़ी गई और राजा के ऊपर दौड़ने लगी। राजा ने एकदम हाथ जोड़ लिए और कहा प्रभु, अगर मैंने भगवान दुर्वासा ऋषि को भगवान के समान न मानकर अगर मैंने खा लिया हो तो मुझको तुरंत खा जाना। इतने में भगवान नारायण को पता चला, मेरे गोविंद ने तुरंत सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया और आकर के सुदर्शन चक्र ने कृत्या को नष्ट कर दिया। कृत्या को तो नष्ट कर दिया सुदर्शन चक्र ने, वही सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया, क्योंकि दुर्वासा ऋषि ने भक्त का अपमान कर दिया। अब दुर्वासा ऋषि दौड़ते हुए गए, दौड़ते दौड़ते ब्रह्मलोक में पहुंचे, ब्रह्मा जी की शरण में गिर पड़े और सारी कथा बताई। प्रभु हाँ, अरे ये सुदर्शन चक्र से बचाइए। क्या हुआ? पूरी कथा सुना दी। बोले नहीं नहीं, भगवान के नारायण का तुमने भक्त के अपमान किया है और मैं खुद भगवान नारायण का बनाया हुआ हूँ, तो मैं तुम्हारी रक्षा कैसे कर सकता? मेरे पास इसका कोई साधन नहीं। तुरंत दुर्वासा ऋषि वहां से भी दौड़ लगाने लगे और दौड़े दौड़े शंकर जी के पास पहुंचे। शंकर जी ने कहा कि मैं निरंतर उनकी समाधि में बैठा रहता हूँ, उनका नाम जपता हूँ और मैं कैसे बता दूं कि सुदर्शन चक्र से लौट जाए? मुझे भी इसका उपाय नहीं पता है। हाँ, इतना कह सकता हूँ कि तुम नारायण के पास जाओगे तो तुम्हारे लिए कोई ना कोई उपाय जरूर मिल जाएगा। शंकर भगवान की इस बात को सुनकर के दुर्वासा ऋषि नारायण के पास पहुंचे।
नारायण प्रभु के पास में जाकर के चरणों में साष्टांग दंडवत हो गए, प्रभु मुझे अपनी शरण में ले लो। भगवान बोले क्या बात है? बोले बात बाद में करेंगे, पहले जो पीछे सुदर्शन चक्र आ रहा है ना, इसको वापस करो। जानते हो, जब जब दुर्वासा ऋषि जहां जहां रुकते हैं, वहां वहां सुदर्शन चक्र रुक जाता है। अगर चाहते तो 1 मिनट में दुर्वासा ऋषि को नष्ट कर सकता था, लेकिन नष्ट नहीं कर रहा है, केवल भयभीत करा रहा है, डरा रहा है, पीछे पीछे दौड़ रहा। जब जब दुर्वासा ऋषि रुकते हैं, तभी तभी सुदर्शन चक्र भी रुक जाता है। भगवान ने कहा क्या बात है? पूरी कथा सुना दी। बोले रक्षा तो हम भी नहीं कर सकते। अरे भगवान नारायण, तुम्हारा ये सुदर्शन चक्र और तुम कह रहे हो हम रक्षा नहीं कर सकते, फिर रक्षा कौन करेगा? प्रभु आपको तो रक्षा करनी पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, हम रक्षा नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन हम एक उपाय बता सकते हैं, जिसके यहाँ से ये सुदर्शन चक्र आया है, अगर तुम उसकी शरण में पहुंच जाओगे तो तुम्हारी रक्षा हो सकती है। जानते हो दुर्वासा ऋषि, मैं तो भक्तों के वश में हूं। अब तो दौड़े दौड़े दुर्वासा ऋषि राजा अम्बरीश के द्वार पर पहुंच गए। राजा अम्बरीश के द्वार पर पहुंचे और क्या देखते हैं कि राजा अम्बरीश आज भी अपने हाथ पर तुलसी दल और गंगा जल लिए आचमन के लिए खड़े हैं, और सुदर्शन चक्र ने 12 महीने तक दुर्वासा ऋषि को दौड़ाया, 12 महीने तक। लेकिन अम्बरीश राजा ने 12 महीना तक जल ग्रहण नहीं किया। क्यों? अरे मैंने ब्राह्मण का निमंत्रण कर दिया है, मैंने संत का निमंत्रण कर दिया है, तो संत को बिना पवाए पाने वाला नहीं। जब ये बात देखी तो दुर्वासा ऋषि कहने लगे राजन मुझे बचाओ। बोले काय से? बोले सुदर्शन चक्र आ रहा है, मेरी रक्षा करो। एकदम दुर्वासा ऋषि राजा के चरणों में साष्टांग हो गए। राजा ने उठा के अंक में भर लिया और कहने लगे महात्मा से, अरे प्रभु ये क्या कर रहे हो? तुम संत हो, तुम्हारे चरणों में तो मुझको लेटना चाहिए, तुम उल्टी गंगा बहा रहे हो। एकदम राजा ने अंक में भर लिया और सामने सुदर्शन चक्र खड़ा है। दोनों हाथ जोड़कर कहा कि भगवान, अगर मैंने भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं समझा हो तो अभी दुर्वासा ऋषि की रक्षा हो जानी चाहिए। दुर्वासा ऋषि ने देखा और कहा राजन, हाँ ये क्या है? तुम अभी तक जल लिए खड़े हो? बोले हाँ महाराज, 1 वर्ष हो गया और मैंने अभी तक जलपान नहीं किया, व्रत नहीं खोला। आप चलो तो मैं व्रत का पारण कर लूं और प्रसाद पाओ, उसके बाद मैं पाऊं। दुर्वासा ऋषि रोने लगे, राजन मैं तो समझ रहा था कि तुमने तो पा लिया है और व्रत का पारण कर लिया है, तब मुझे पवाओगे, इसलिए मैंने तुम्हें श्राप दे दिया था। अम्बरीश कहने लगे महाराज तुमने तो पूरी बात कहाँ सुनी थी? पूरी बात नहीं सुनी थी, तब तक तो तुमने कृत्या को प्रकट कर दिया था। इसलिए भक्तों हमेशा पूरी बात को सुनना चाहिए।